गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू रावल पब्लिक स्कूल। मैं सीता पाराशर आज आपको सर्वनाम पढ़ाने जा रही हूँ। इस वीडियो के द्वारा आप जानेंगे सर्वनाम क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं आदि। सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अगर हम इसे सरल शब्दों में समझें तो सर्व अर्थात सब, नामों अर्थात संज्ञाओं। तो जहाँ पर संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जैसे कि तू, वह, आपका, कोई, यह, तुम्हारा, ये, वे, हम, मैं, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका, ये सब सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। पहला उदाहरण देखिए, रीमा ने पूनम से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो जहाँ रीमा के बदले जो शब्द यहाँ उपयोग हुआ है वो है मैं। रोली ने सीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। रोली की जगह मैं उपयोग किया गया है। दीपक एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज़ स्कूल जाता है। यहाँ दीपक की जगह वह उपयोग हुआ है। तो ये सारे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। अब हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं, जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। लेकिन 6 प्रकार जो हैं वो मुख्य हैं। आप इनके नाम देखिए। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठवां निजवाचक सर्वनाम। अब हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का ज्ञान होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह सर्वनाम अपने नाम को चरितार्थ करता है। दूसरे शब्दों में बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और जिसके विषय में बात की जाती है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है। इस वाक्य में मैं, तुम, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब हम जानेंगे कि उत्तम पुरुष क्या वाचक सर्वनाम क्या होता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम वो होता है जहाँ पर इन सर्वनाम का प्रयोग बात को कहने या बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात व्यक्ति नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, हम पढ़ते हैं, मुझको खाना पसंद है। यहाँ पर मैं, हम, मुझको, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले अर्थात दूसरे के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तुम जाओ, तुम घर पर कब आओगे। तो तुम शब्द जो है वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के अतिरिक्त, श्रोता होता है सुनने वाला, किसी अन्य तीसरे पक्ष के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह विद्यालय जाता है, उसने अपना काम नहीं किया, वह पढ़ता है। यहाँ पर वह, उसने, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। यहाँ पर दो व्यक्ति मिलकर किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं। अब आप दूसरा सर्वनाम देखें, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से प्रकट होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो चीज़ निश्चय है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करें उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता है बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल उल्टा है। जैसे दाल में कुछ मिला है, कोई आया था, तो यहाँ पर कुछ और कोई ये अनिश्चित हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में ये आते हैं। इसमें कोई निश्चितता नहीं होती है। संबंधवाचक सर्वनाम,
जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अर्थात जिसका, उसकी, जितना, उतना, जो, सो आदि ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हैं। जो पढ़ेगा वही पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। यहाँ पर वही और उतना ये संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, सरल शब्दों में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, कहाँ, ये सब सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। उदाहरण देखें, टोकरी में क्या रखा है, बाहर कौन खड़ा है, तुम क्या खा रहे हो। इस सब में तीनों उदाहरणों में क्या, कौन, क्या ये सर्वनाम शब्द हैं। इसके बाद आखिरी सर्वनाम देखिए, छठवां निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है वह निजवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम अर्थात खुद के लिए जिस शब्द का उपयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण देखें, मैं अपने आप चला जाऊँगा। खुद अपने, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद आदि ये सब सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम में उपयोग किए जाते हैं। धन्यवाद। इस कठिन समय में अपने घर रहें, स्वस्थ रहें